जय माता दी। नमस्कार दोस्तों। चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप जो वीडियो देखने वाले हैं, मैं दावे से कह सकती हूँ कि ये आपकी लाइफ के देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल देगा। जरा सोचिए, क्या आपके साथ पिछले कुछ महीनों में ऐसा हो रहा है कि आप मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट 10% भी नहीं मिल रहा। सुबह उठते ही एक अजीब सी थकान होती है। ऐसा लगता है कि दिमाग में बहुत शोर है, लेकिन जिंदगी रुकी हुई है। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। देखिए, जब भी हम ज्योतिष की बात करते हैं, तो अक्सर लोगों के मन में डर बैठ जाता है। शनि की साढ़े सती आ गई, अब तो बर्बाद हो जाऊंगा। राहु खराब है, अब तो एक्सीडेंट होगा। मैं आपको एक बात बहुत साफ साफ बता दूं कि ये सब डराने की बातें हैं। अगर आप यहाँ ये सोच कर आए हैं कि मैं आपको रात के 12 बजे शमशान जाकर कोई काला जादू या टोना टोटका करने को कहूंगी या कोई 50,000 का पत्थर पहनने को कहूंगी, तो आप अभी ये वीडियो बंद कर सकते हैं। असली ज्योतिष एक वेदर फोरकास्ट यानी मौसम की जानकारी की तरह है। अगर ज्योतिष कहता है कि कल तेज बारिश होगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप घर में छुप कर बैठ जाएं और रोएं। इसका मतलब है कि आप अपना छाता लेकर निकलें। ज्योतिष आपके कर्मों को रिप्लेस नहीं कर सकता, वो बस आपकी एनर्जी की कमी को पूरा करता है। यूनिवर्स आपको सजा नहीं देना चाहता, वो बस चाहता है कि आप बेहतर बने। आने वाले 6 महीने बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है, इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 चंद्र राशियों के लिए आने वाले 6 महीनों का बहुत ही डीप और प्रैक्टिकल एनालिसिस दूंगी। हम लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने हैं, कौन सी डाइट लेनी है, कौन सी किताबें पढ़नी है और सबसे जरूरी आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। तो आराम से बैठिए, एक डायरी पेन लीजिए, नीचे टाइम दिए गए हैं, अपनी चंद्र राशि पर जाइए और चलिए समझते हैं कि यूनिवर्स आपसे अभी क्या चाहता है। सबसे पहले मेष राशि। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि वालों की। आपकी वर्तमान स्थिति जानते हैं। मेष राशि वालों, आप जन्म से ही फायर साइन हैं। आपको हर काम जल्दी चाहिए, लेकिन अभी यूनिवर्स आपको मेहनत का असली मतलब और सब्र सिखा रहा है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि आप बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, काम भी बहुत है, लेकिन अंदर से कोई ठहराव या शांति नहीं है। आपकी इच्छाएं बहुत हैं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, लेकिन कुछ भी मन मुताबिक पूरा नहीं हो रहा। शारीरिक रूप से देखें तो जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ उठाने की वजह से आपको कमर के निचले हिस्से में दर्द, घुटनों में परेशानी या चेहरे पर हल्की फुल्की हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। परिवार में भी छोटी मोटी खींचतान चली हुई है। इसके लिए आपके लिए प्रैक्टिकल उपाय हैं। मानसिक शांति के लिए आपका दिमाग अभी बहुत तेज दौड़ रहा है, इसे शांत करना है। इसके लिए सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में चावल की खीर का दान करें। मैं बाहर से खरीदने को नहीं कह रही, आप खुद घर पर चावल, दूध और ड्राई फ्रूट्स डालकर खीर बनाएं। जब आप उसे अपने हाथों से बनाते हैं, तो आपकी एनर्जी उसमें जाती है। ये आपके अंदर वो ठहराव लाएगा जिसकी आपको सख्त जरूरत है। फिजिकल एनर्जी के लिए शनिवार का दिन अपने शरीर के नाम करें। अपनी बॉडी की अच्छी मसाज करवाएं ताकि शरीर की जकड़न और थकान मिटे। साथ ही हनुमान जी के मंदिर में जाकर बूंदी के लड्डू चढ़ाएं। इससे आपको वो साहस मिलेगा जो इस मेहनत के दौर में चाहिए। हो सके तो चांदी का गिलास इस्तेमाल करें या चांदी की चेन पहने। ये आपके मून यानी कि मन को शांत रखेगा। पैसों का हिसाब, आप अभी हवा में खर्च रहे हैं। आज ही बैठिए और एक लिस्ट बनाइए। आपकी सेविंग्स कितनी है, कर्ज कितना है, ईएमआई कहाँ जा रही है। अपने दिमाग को क्लैरिटी दीजिए। मेष राशि वालों, आपको द एल्केमिस्ट किताब पढ़नी चाहिए। ये आपको सिखाएगी कि मंजिल से ज्यादा सफर जरूरी है। और अगर हो सके तो इस वीकेंड विल स्मिथ की द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी जरूर देखें। जब आप इस मूवी के हीरो को स्ट्रगल करते और फिर जीतते हुए देखेंगे, तो आपको अपना स्ट्रगल भी जस्टिफाइड लगेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। धरती तत्व की ये राशि अपनी स्थिरता के लिए जानी जाती है, लेकिन अभी आपके हालात कुछ और ही हैं। वृषभ राशि वालों, आप वैसे तो बहुत धैर्यवान इंसान हैं, लेकिन अभी आपका मन बहुत ज्यादा विचलित है।
आपको लग रहा है कि आपके करियर की ग्रोथ डिले हो रही है। आप जितनी तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको उतना ही जोर से पीछे खींच रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन में आकर आपका मन शॉर्टकट लेने का कर रहा है। ये 100 रुपए लगाकर 1000 रुपए कमा लूं, ये वाला काम छोड़कर वो कर लूं, ऐसा ख्याल बहुत आ रहे हैं। माता जी की सेहत और बड़े भाई बहनों से थोड़े मन मुटाव का प्रेशर भी आपके कंधों पर है। आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल उपाय इस प्रकार हैं। गोल्ड पहने। वृषभ शुक्र की राशि है। इस समय जितना हो सके शरीर पर सोना धारण करें। गले में सोने की चेन पहने या अंगूठी पहने। सोना बृहस्पति की ऊर्जा का सबसे बेहतरीन कंडक्टर है। ये आपको वो स्थिरता और समृद्धि देगा जो आप शॉर्टकट से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। शनि का उपाय। शनि अभी आपके कर्म भाव पर भारी है। इसे बैलेंस करने के लिए शनिवार के दिन किसी अनाथालय में जाएं। वहां बच्चों को ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू बादाम का दान करें। आपकी जितनी हैसियत हो उतना करें, लेकिन खुद जाकर करें। इससे आपके रुके हुए काम बनेंगे। कम्युनिकेशन अपग्रेड। आपकी बातचीत का तरीका ही अभी आपका पैसा बनाएगा या बिगाड़ेगा। आप क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, इस पर ध्यान दें। आपके टैलेंट में कोई कमी नहीं है, बस आपको अपनी बात सामने वाले के दिमाग में डालनी आनी चाहिए। हेल्थ चेकअप। अपनी माता जी का रूटीन ब्लड टेस्ट जरूर करवा लें। बीमारी आने से पहले ही उसे पकड़ लेना समझदारी है। बुधवार को हरे मूंग की दाल का दान करें। यह आपके बुध को मजबूत करेगा। आपको एक मूवी रिकमेंड कर रही हूँ, लिमिटलेस। इस मूवी में दिखाया गया है कि जब इंसान का दिमाग अपनी पूरी क्षमता से काम करता है तो क्या कमाल हो सकता है। लेकिन शॉर्टकट लेने के क्या भयंकर परिणाम होते हैं। ये मूवी आपको एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक देगी। चलिए अब आते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि वालों, आपके दिमाग में अभी एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। ओवर थिंकिंग ने आपको परेशान कर रखा है। आप दूसरों की राय और मशवरों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया और आप उसी को सच मानकर सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मुझे ये हो पाएगा? इस दिमागी उथल पुथल की वजह से आप शारीरिक रूप से भी बहुत थकान और आलस महसूस कर रहे हैं। आपका समय बहुत बर्बाद हो रहा है। तो इसके लिए आपके लिए प्रैक्टिकल उपाय हैं। बॉडी को रीसेट करें। आपकी ये थकान सिर्फ दिमागी नहीं, शारीरिक भी है। अगर आप 25 साल से ऊपर के हैं तो डॉक्टर की सलाह से अच्छे मल्टीविटामिन्स लेना शुरू करें। बॉडी में विटामिन्स की कमी आपको लेजी बना रही है। गणपति की शरण। भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं और अभी आपको सबसे ज्यादा उन्हीं की जरूरत है। रोजाना 108 बार ओम गण गणपते नमः का जाप करें। ये आपकी बुद्धि को इतना तेज और स्पष्ट कर देगा कि आपके फैसले लेते समय दूसरों का मुंह नहीं देखेंगे। बुधवार को गुड़ का भोग लगाएं। सुबह थोड़े से गुनगुने पानी में तुलसी के पत्ते डालकर पिएं। सुबह की धूप में 10 मिनट बैठें और नंगे पांव घास पर या गीली मिट्टी पर चलें। इसे ग्राउंडिंग कहते हैं। ये आपके बिखरे हुए ख्यालों को वापस जमीन पर लाएगा। आपके लिए किताब है द अनटीथर्ड सोल। ये किताब आपको सिखाएगी कि आप अपने विचारों के गुलाम नहीं। विचार आते हैं और जाते हैं, आपको उनसे खुद को अलग करना है। और मोटिवेशन के लिए सुपर पम्प्ड वेब सीरीज देखें। आपको पता चलेगा कि दुनिया की राय को कूड़ेदान में डालकर अपनी विजन पर काम कैसे किया जाता है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की, जो राशि चक्र के सबसे इमोशनल और सेंसिटिव लोग हैं। कर्क राशि वालों, ये समय आपके लिए एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। आप महसूस कर रहे होंगे कि आपके पुराने इमोशनल घाव, जो आपको लगा था कि भर चुके हैं, वो वापस आकर आपको तंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि आप दूसरों पर या किसी गलत रिलेशनशिप पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। आपको अंदर से डर लगता है कि कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं। इस चक्कर में आप दिल से बहुत गलत फैसले ले सकते हैं, जिसका भारी नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। आपके लिए प्रैक्टिकल उपाय हैं डिटैचमेंट, यानी कि अलग होना सीखें। ये केतु का समय है और केतु हमें चीजों से अलग होना सिखाता है। बुधवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां या फिश फूड खिलाएं और जब आप उन्हें खाना खिला रहे हो तो मन में पूरी शिद्दत से कहें कि मेरे अंदर का गिल्ट, मेरे पुराने घाव और मेरे टॉक्सिक अटैचमेंट, हे ईश्वर मुझसे दूर कर दो। स्ट्रीट डॉग्स की सेवा। सड़क के कुत्तों को खाना खिलाएं या उनके लिए शेल्टर में मदद करें।
ये केतु का सबसे शक्तिशाली उपाय है और ये सेवा भाव अंदर से आना चाहिए। म्यूजिक थेरेपी। म्यूजिक आपके लिए किसी जादू से कम नहीं। अपने फोन में अच्छे भजनों, कीर्तन या शांत क्लासिकल म्यूजिक की एक प्लेलिस्ट बनाएं। सुबह उठते ही या ड्राइव करते समय इसे सुनें। ये साउंड फ्रीक्वेंसीज आपके बेचैन मन को तुरंत शांत कर देंगी। पूर्णिमा का उपाय। पूर्णिमा के दिन कच्चे चावल या खीर बनाकर किसी जरूरतमंद को दान करें। किताब की बात करें तो इमोशनल मैग्नेटिज्म जरूर पढ़ें। ये इंसानों को समझने में बहुत मदद करेगी। और इसके साथ एक बहुत प्यारी एनिमेटेड मूवी है इनसाइड आउट। इसे बच्चों की फिल्म मत समझिएगा। ये इतनी गहरी है कि आपको समझा देगी कि इंसान के अंदर गुस्सा, उदासी और खुशी का क्या रोल होता है और क्यों हर इमोशन जरूरी है। सिंह राशि। आ गए हमारे राशि चक्र के राजा। सिंह राशि वालों, ये समय आपकी परीक्षा ले रहा है। राजा को हारना पसंद नहीं है, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि किस्मत आपके साथ नहीं दे रही। आपने मेहनत तो बहुत की है, लेकिन रिजल्ट रुक रुक कर आ रहे हैं। इस समय आपको ईगो बहुत हर्ट हो रहा है। इस समय आपका ईगो बहुत हर्ट हो रहा है, क्योंकि शायद आपको उन लोगों से मदद मांगनी पड़ रही है जिन्हें आप अपने से कम समझते थे। सबसे बड़ी बात, आपकी सेहत आपको बहुत परेशान कर रही है। बॉडी में इन्फ्लेमेशन, कोलेस्ट्रॉल या स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़े हुए हो सकते हैं। आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल उपाय इस प्रकार हैं। सूर्य की ऊर्जा। आप सूर्य की राशि हैं। जब सूर्य कमजोर होता है तो राजा का आत्मविश्वास डगमगाता है। रोज सुबह 6 से 8 बजे के बीच तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ डालकर उगते हुए सूरज को जल चढ़ाएं। अगर बादल हैं तब भी पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जल दें। ये आपके सोए हुए जोश को वापस जगाएगा। गुरु का आशीर्वाद। किस्मत को जगाने के लिए गुरुवार को छोटे बच्चों, खास करके जो गरीब हों या आपकी मेड के बच्चे हों, को स्टेशनरी, किताबें या पढ़ाई का सामान गिफ्ट करें। बॉडी को डिटॉक्स करें। आपकी सेहत को रीसेट की जरूरत है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कहीं पंचकर्मा के लिए जाएं। अगर नहीं तो 21 दिन का एक चैलेंज लें। प्याज और लहसुन पूरी तरह से छोड़ दें। ये शुक्र का उपाय है जो आपके चेहरे पर चमक और दिमाग में शांति वापस लाएगा। जंक फूड बिल्कुल बंद कर दें। ईगो को शांत करें। महीने में कम से कम 2 रविवार को 12 घंटे का मौन व्रत रखें। बिल्कुल चुप रहें। आपको एहसास होगा कि बिना बोले दुनिया खत्म नहीं होती और आपका ईगो जमीन पर आ जाएगा। हॉलीवुड की एक बहुत ही मशहूर और महान मूवी ग्लैडिएटर देखें। ये फिल्म आपको सिखाएगी कि एक सच्चा योद्धा शोर नहीं मचाता, वो अपनी शांति और मजबूत इरादों से दुश्मनों को हराता है। सिंह राशि के लिए ये एक परफेक्ट वॉच है। कन्या राशि। कन्या राशि वालों की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं। कट। कन्या राशि वालों, मैं जानती हूँ आपने पिछले 2 सालों में गजब की मेहनत की है, रातों की नींद खराब की है। अच्छी खबर यह है कि अब उस मेहनत का फल मिलने का समय आ रहा है। लेकिन बुरी खबर यह है कि इस प्रोसेस में आप अपनी सेहत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लगातार काम करने की वजह से आपको गर्दन में दर्द, आंखों में कमजोरी और चलने फिरने में दर्द महसूस हो रहा है। आपके अपने बिजनेस पार्टनर या स्पाउस के साथ भी रिश्ते बहुत तनावपूर्ण चल रहे हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं। आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल उपाय हैं। माता की उग्र ऊर्जा। अभी आपको माता काली या माता दुर्गा की ऊर्जा की जरूरत है। अगर हो सके तो वैष्णो देवी, कालका जी या दक्षिणेश्वर काली मंदिर के दर्शन कराएं। अगर नहीं जा सकते तो घर पर ही शनिवार को माता को लाल फूल चढ़ाएं और दुर्गा सप्तशती या काली चालीसा का पाठ करें। कठिन कर्मों का उपाय। जो लोग शारीरिक रूप से विकलांग हैं, आंखों से देख नहीं सकते हैं या चल नहीं सकते, उन्हें बैसाखी, व्हीलचेयर या कोई भी जरूरी उपकरण दान करें। ये एक उपाय आपके बहुत बड़े कर्मों के बैकलॉग को साफ कर देगा। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन घर से खाना दान में जरूर निकालें। एक्सरसाइज और सूर्य की रोशनी। सिर्फ लैपटॉप पर आंखें गड़ाने से काम नहीं चलेगा। सुबह की रोशनी में 10 मिनट बैठें। रात को खाने के बाद वॉक पर जाएं। अगर बहुत बिजी हैं तो स्टैंडिंग डेस्क और वॉकिंग पैड ले आएं, लेकिन अपनी बॉडी को मूव करें। भाई बहनों से जुड़ें। आपके सिबलिंग्स आपसे दूर महसूस कर रहे हैं। हफ्ते में एक बार उनके साथ समय बिताएं, पुरानी बातें करें।
आपके अंदर क्रिएटिविटी की कमी आ गई है। द क्रिएटिव एक्ट नाम की किताब पढ़ें। ये आपको सिखाएगी कि जिंदगी में सब कुछ एकदम परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। कभी कभी चीजों को उनके फ्लो पर छोड़ देना ही सबसे बड़ा परफेक्शन है। तुला राशि। चलिए अब हम आ गए हैं तुला राशि पर। तराजू वाली राशि। तुला राशि वालों, अभी आपका तराजू बिल्कुल हिला हुआ है। आपके दिमाग में 24 घंटे सिर्फ दो ही शब्द घूम रहे हैं, करियर और पैसा। पैसा कमाने की धुन में आप अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को एक बोझ समझने लगे हैं। आपको लग रहा है कि अरे यार, फिर से मुझे ही बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना पड़ेगा। सबसे बड़ा चैलेंज तो आप अभी फेस कर रहे हैं, वो है कंसिस्टेंसी का ना होना। आप 4 दिन जिम जाते हैं, फिर 1 महीना नहीं जाते। आप 2 दिन बहुत मेहनत करते हैं और फिर आलस में पड़ जाते हैं। आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल उपाय इस प्रकार हैं। लक्ष्मी जी की आराधना। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को कमल का फूल और एक आंवला चढ़ाएं। साथ ही कनक साथ ही कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। ये आपकी पैसों की तंगी और रुकावटों को दूर करेगा और घर में बरकत लाएगा। स्नान मंत्र। पानी आपके लिए हीलिंग है। नहाते समय एक खास स्नान मंत्र का पाठ करें। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन समनिधिम कुरु। और फिर पानी अपने ऊपर डालें। ये आपकी टूटी हुई कंसिस्टेंसी को जोड़ेगा। राहु के बुरे असर को कम करने के लिए एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना पकाना या खाना तुरंत बंद कर दें। वॉइस नोट जर्नलिंग। आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है जिसे आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं। रात को अकेले छत पर जाएं, व्हाट्सएप पर अपना खुद का एक ग्रुप बनाएं और उसमें 5 मिनट का वॉइस नोट रिकॉर्ड करें कि आज दिन भर क्या हुआ, आपको कैसा महसूस हो रहा है। इसे जर्नलिंग कहते हैं। 15 दिन करके देखिए, दिमाग एकदम साफ हो जाएगा। ऑफिस में डिप्लोमेसी। नवंबर के महीने में आपके कलीग्स के साथ झगड़े हो सकते हैं। इसे टालने के लिए अपनी तरफ से उन्हें कोई छोटा गिफ्ट या डायरी या पेन दें। आपके लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों में से एक एटॉमिक हैबिट्स मैं रिकमेंड करूंगी। ऑडियो बुक मत सुनिएगा, किताब खरीद कर पन्ने पलट कर पढ़िए। ये आपको बताएगा कि रोजाना अपनी आदतों में सिर्फ 1% का सुधार करने से एक साल में आप 365% यानी 3 गुना बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि जल तत्व की सबसे गहरी और इंटेंस राशि है। वृश्चिक राशि वालों, आपको इस समय जिंदगी बहुत मोनोटोनस और बोरिंग लग रही होगी। सुबह उठो, वही काम करो, वही लोग, वही बातें। ये सब आपके अंदर एक अजीब सी उदासी पैदा कर रहा है। आपको लग रहा है कि कोई रोमांस नहीं है, कोई रोमांच नहीं है। इस बोरियत की वजह से आप अपने पार्टनर से भी दूरियां महसूस करने लगे हैं। आपको लगता है कि वो आपको समझ नहीं रहे। तो आपके लिए प्रैक्टिकल उपाय हैं। रूटीन को तोड़ें। आपको नई हॉबीज की जरूरत है। घर में बैठकर सोचने से काम नहीं चलेगा। दोस्तों के साथ संडे को क्रिकेट खेलने जाएं या कोई नई जगह एक्सप्लोर करें या किसी पार्टी में जाएं। जब आप अलग अलग माइंडसेट वाले नए लोगों से मिलेंगे तो आपका दिमाग वापस एक्टिव हो जाएगा। मंगल की ऊर्जा। बार बार एक ही काम करने की फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर में भगवान का एक प्यारा सा विग्रह लाएं और खुद अपने हाथों से उनकी सामान्य पूजा शुरू करें। इससे आपको मानसिक क्लैरिटी मिलेगी। इमरजेंसी फंड। आपकी बहुत सारी मानसिक अशांति का कारण पैसों की सुरक्षा का ना होना है। आने वाले 6 महीने का एक टारगेट बनाइए कि आपके पास कम से कम 6 महीने के खर्चे जितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। जब बैंक में पैसा होता है तो वृश्चिक राशि वालों का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर होता है। रिश्तों में पारदर्शिता। अपने पार्टनर को इग्नोर ना करें। सितंबर अक्टूबर में उन्हें आपके इमोशनल सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। उनके साथ बैठें और दिल की बात शेयर करें। एक बहुत ही गहरी किताब है मैन सर्च फॉर मीनिंग। जब जिंदगी बहुत बोरिंग और मुश्किल लगे तो ये किताब आपको सिखाती है कि इंसान को जीने के लिए किसी भी हाल में एक मकसद कैसे ढूंढना होता है। ये किताब आपकी बोरियत को खत्म करके जिंदगी में गहराई लाएगी। धनु राशि। आर्चर्स, आजादी से प्यार करने वाले लोग।
धनु राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी टेंशन इस समय आपकी जॉब या आपका काम है। आप उस पक्षी की तरह महसूस कर रहे हैं जो सालों से एक ही पिंजरे में बंद है और अब बस आजाद होना चाहता है। काम का सिरदर्द बढ़ गया है। राहु आपके ऊपर ऐसा प्रभाव डाल रहा है कि आप गुस्से में आकर जॉब छोड़ने या किसी से लड़ने का गलत फैसला ले सकते हैं। इसके साथ ही आपकी सेहत, खासकर आपका पेट और पिता की सेहत बहुत खराब रह सकती है। आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल उपाय हैं। पेट को ठीक करें। आयुर्वेद कहता है कि आपका पेट आपका दूसरा दिमाग है। धनु राशि वालों, अपनी डाइट पर फोकस करें। जंक फूड छोड़ें और अगर पेट खराब रहता है तो किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलकर इसे ठीक करें। जैसे ही आपका डाइजेशन ठीक होगा, आपका आधा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। सूर्य की उपासना। सुबह उठकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। उस जल में थोड़े चावल और लाल फूल जरूर डालें। जल चढ़ाते हुए 11 बार ओम श्री सूर्याय नमः बोलें। ये उपाय आपके अंदर की फालतू की आग को एक सही दिशा देगा। सही सलाह लें। इस समय गुस्से में आकर कोई करियर डिसीजन ना ले। आपके जो भी गुरु हैं या ऑफिस में जो सीनियर आपको अच्छी सलाह देते हैं, उनके पास जाएं। उनके साथ चाय पिएं। उनसे डिस्कस करें कि आपका करियर किस दिशा में जाना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद आपको बचाएगा। रक्तदान। अगर आपकी हेल्थ परमिशन दे, तो इस 6 महीने में कम से कम एक बार ब्लड डोनेशन जरूर करें। ये बहुत से ग्रहों के दोष को शांत कर देता है। आपको 2 फिल्में रिकमेंड करूंगी, मनी बॉल एंड द फाउंडर। दोनों फिल्में आपको सिखाएंगी कि सिर्फ मेहनत करने से बात नहीं बनती। कई बार जिंदगी में सफल होने के लिए अपनी स्ट्रेटजी को बदलना पड़ता है और सही समय का इंतजार करना पड़ता है। मकर राशि। मकर राशि यानी वो लोग जो काम को ही अपनी पूजा मानते हैं। मकर राशि वालों, आप अभी अभी साढ़े सती के भारी प्रभाव से बाहर निकले हैं, लेकिन उसका हैंगओवर अभी तक गया नहीं है। आपको सेल्फ डाउट बहुत हो रहा है। आप अपने कंपटीशन को देखकर डर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो उभर कर आ रही है वो है स्ट्रेस की वजह से आपकी खाने पीने की आदतें। आप स्ट्रेस में आकर जंक फूड या अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, जो आपके परिवार में लड़ाई और पैसों की तंगी का कारण बन रहा है, क्योंकि ज्योतिष में दूसरा भाव धन, वाणी और भोजन का होता है। आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल उपाय हैं। शनिवार का व्रत। शनि आपको मजबूत बनाना चाहता है, इसलिए शनिवार के दिन सुबह सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक फास्ट रखें। 12 घंटे का ये फास्ट आपके शरीर को हील करेगा और आपके अंदर एक गजब का डिसिप्लिन लाएगा। दक्षिण दिशा का दिया। शनिवार की शाम को व्रत खोलने के बाद घर के सेंटर में खड़े हों। वहां से जो दक्षिण दिशा हो, वहां जाकर सरसों की या तेल का दिया जलाएं। दिए को देखते हुए यूनिवर्स से प्रार्थना करें कि आपकी सारी रुकावटें दूर हों। शनि आपको हिम्मत जरूर देगा। हीलिंग सेशन। अगस्त सितंबर में आपको बहुत अशांति महसूस होगी। मैं आपको सलाह दूंगी कि किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर या रेकी हीलर से मिले। आपके सारे डाउट्स क्लियर करें। पैसों की सुरक्षा। अक्टूबर के महीने में पैसा बर्बाद नहीं करना है, ना ही किसी को लोन देना है और ना ही ट्रेडिंग या कसिनो जैसी जगह पर पैसा लगाना है। द शॉशैंक रिडेम्पशन ये दुनिया की सबसे शानदार फिल्मों में से एक है। इसे अकेले में पॉपकॉर्न के साथ देखें। ये मूवी आपको सिखाएगी कि कैसे एक इंसान बहुत ही बुरे हालातों में भी हार नहीं मानता और लगातार छोटी छोटी मेहनत से एक दिन सबसे बड़ी जेल की दीवार को भी तोड़कर आजाद हो जाता है। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, ये समय आपकी बहुत गहरी परीक्षा ले रहा है। आपकी शनि की साढ़े सती का आखिरी और सबसे भारी फेज चल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जमीन पर गिर चुके हैं। आई एम नॉट गुड एनफ। राहु आपके दिमाग से बहुत गलत फैसले करवा रहा है। आप अपने दोस्तों की वजह से पैसा और समय दोनों बर्बाद कर रहे हैं। अगस्त और सितंबर फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगलिंग हो सकता है और परिवार में भी कलह हो सकती हैं। तो आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल उपाय इस प्रकार हैं। माँ काली की शरण। ये है राहु का उपाय। राहु आपके दिमाग को भटका रहा है। इसे ठीक करने के लिए हर अमावस्या को माता काली के मंदिर में जाएं। उन्हें एक लाल फूल और एक नींबू चढ़ाएं। माता से प्रार्थना करें कि वो आपके दिमाग से सारे नेगेटिव थॉट्स और गलत फैसले लेने की प्रवृत्ति को वैसे ही नष्ट कर दें जैसे उन्होंने राक्षसों का किया था। शनिवार का फूल।
शनिवार के दिन शनि देव या हनुमान जी को अपराजिता का फूल या कोई भी नीला फूल अर्पित करें। ये साढ़े सती के बोझ को हल्का करने का अचूक उपाय है। पितृदोष शांति। घर के बुजुर्गों का सम्मान करें। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो अब उसकी शांति पूजा करवा लेने का समय आ गया है। घर में महामृत्युंजय मंत्र बजने दें। गॉसिप और डिजिटल सफाई। सितंबर में लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। आपको गॉसिप का जवाब नहीं देना है। सबसे अहम बात, अपने फोन और मैसेज का ध्यान रखें। कोई भी ऐसा टेक्स्ट या चैट ना करें जिसका स्क्रीनशॉट कल को आपके ही खिलाफ इस्तेमाल हो सके। ऑफिस पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रहें। आपके लिए किताब है द ऑब्स्टेकल इज द वे। ये किताब एक कुंभ राशि वाले के लिए वरदान है। ये आपको सिखाती है कि जिंदगी में जो रुकावटें आती हैं, दरअसल वे रुकावटें सफलता का असली रास्ता होती हैं। और अंत में बात करते हैं राशि चक्र की आखिरी राशि, मीन राशि की। मीन राशि वालों, आप अभी अपनी साढ़े सती के बिल्कुल बीच वाले हिस्से में गुजर रहे हैं। ये समय आपको तोड़कर फिर से जोड़ने का है। आप बिजनेस हो, पैसा हो, हर जगह कोई ना कोई रुकावट आ रही है। इसके अलावा पिता की सेहत की चिंता, कोई पुराना लीगल मामला या प्रॉपर्टी का विवाद आपको परेशान कर सकता है। ये समय आपसे बहुत ज्यादा सब्र मांग रहा है। आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल उपाय इस प्रकार हैं। बृहस्पति की कृपा। आपकी राशि के स्वामी गुरु हैं और जब गुरु मजबूत होंगे तो साढ़े सती का असर कम होगा। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर जाएं, पीले फूल, हल्दी या पीले वस्त्र अर्पित करें। ये आपको असीम मानसिक शांति देगा। मेडिकल इंश्योरेंस। ये कोई एस्ट्रोलॉजी का उपाय नहीं बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। तुरंत अपना और अपने माता पिता का मेडिकल इंश्योरेंस चेक करें और उसे अपडेट कराएं। साढ़े सती में अचानक खर्चे आते हैं। इंश्योरेंस आपका लाखों रुपया बर्बाद होने से बचाएगा। पर्दे के पीछे से काम लें। सितंबर के महीने में आपको फ्रंट लाइन पर आकर नहीं लड़ना है। अगर कोई लीगल मैटर है या ऑफिस में झगड़ा है तो सीधे आप इन्वॉल्व ना हो। किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर चलाएं, यानी डिप्लोमेसी से काम लें। शांत रहें और समय का इंतजार करें। मीन राशि वालों, आपको एहसास होना चाहिए कि संघर्ष हर इंसान की जिंदगी में है। आपको दो मास्टरपीस फिल्में देखनी है, लाइफ ऑफ पाई और क्रिस्टोफर नोलन की ओपनहाइमर। लाइफ ऑफ पाई आपको सिखाएगी कि कैसे एक इंसान अपनी श्रद्धा और हिम्मत के दम पर दुनिया के सबसे खतरनाक तूफान और समुद्र को भी पार कर सकता है। बस आपको डटे रहना है। तो दोस्तों, ये था सभी 12 राशियों के लिए आने वाले 6 महीनों का बहुत ही डीप एनालिसिस और सबसे अहम प्रैक्टिकल उपाय। आपने एक बात नोटिस की होगी, मैंने आपको कोई भी ऐसा उपाय नहीं बताया जो डराने वाला हो या जिसके लिए आपको हजारों रुपए खर्च करने पड़े। किताबें पढ़ना, अपनी डाइट सुधारना, चुप रहना, भगवान को फूल चढ़ाना, ये सब हमारे माइंडसेट को बदलने के टूल्स हैं। हमेशा याद रखिए, ग्रह आसमान से उतरकर आपकी जिंदगी तय नहीं करते। वो सिर्फ आपको एक एनर्जी, एक माहौल देते हैं। अब उस बारिश के माहौल में आपको बिना छाते के बाहर निकलकर भीगना है या घर में बैठकर आराम से चाय पीनी है और पढ़ाई करनी है, ये फैसला पूरी तरह से आपके फ्री विल पर निर्भर करता है। आपकी मेहनत और आपका माइंडसेट ही आपका भविष्य बनाते हैं। अगर आपको इस वीडियो की बातें सच लगी और आपको लगा कि हाँ, ये तो बिल्कुल मेरे साथ हो रहा है, तो कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखें। मुझे बताएं, आप आज से कौन सा उपाय और कौन सी किताब पढ़ना शुरू करने वाले हैं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत खुशी होगी। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव रखें, घबराएं नहीं। समय हमेशा बदलता है। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।